इसको एक्सप्लोर नहीं किया है। गॉट इट, गॉट इट। तो सही है। तो अभी तक मतलब कि आपकी जो जनरेशन हो रही थी कुछ स्टूडेंट्स की, वो क्या मैनुअली हो रही थी? नहीं, एक्चुअली क्या है सर, अभी हम लोग न्यू सेटअप है। अच्छा। ठीक है। अच्छा। और अभी न्यू सेटअप है तो अभी हमारा नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। आई सी। बाकी हमारा ऑनलाइन सिस्टम था तो ऑनलाइन करते थे हम लोग, सेल्फ प्रिपेयर करके प्रिंट निकालते थे। अच्छा। वो कॉमनली 10 to 15 ही था स्टार्टिंग में। गॉट बट इट। अभी फुल प्रिपरेशन के साथ हम लोग नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा। अभी स्टार्टिंग में क्या है, स्टूडेंट का जो रहेगा, स्टार्टिंग ज्यादा स्टार्ट नहीं होगा, 50 60 70, है ना, Yes. 100 के अंदर में रहेगा स्टार्टिंग में। गॉट इट, गॉट इट। श्योर, सही है। और इसके लिए मतलब कि हमारी सॉफ्टवेयर परफेक्ट है, क्योंकि जनरेशन के साथ साथ यहाँ पे सेंडिंग भी हो जा रही है। और उसके साथ अगर आप उसको डाउनलोड करके और प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करने के लिए भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सिस्टम से। तो ठीक है, मैं ये समझ के अभी चल रहा हूँ कि आपको ब्रीफ पता है, बट फिर भी एक क्विक वॉक थ्रू दे देता हूँ, एंड तब हम वहाँ से आगे लेके चलेंगे। ठीक है। तो ये है मिक्स सर्टिफिकेट, और मिक्स सर्टिफिकेट के थ्रू आप हर एक टाइप ऑफ सर्टिफिकेट या फिर आइडेंटिटी कार्ड या फिर मार्कशीट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। यूसेज के हिसाब से आप इसको मतलब कि आप किसी भी प्लान को ले सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के कोर फीचर्स ये हैं कि आप यहाँ से बल्क सर्टिफिकेट जनरेशन कर सकते हैं। हम इस फीचर को अभी एक्सपैंड कर रहे हैं मार्कशीट पर, और टेक्निकली हमारी ये एक्सटेंशन हो चुकी है, मतलब कि अभी बल्क जनरेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आइडेंटिटी कार्ड की जनरेशन अगर चाहिए आपको तो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पर्सनलाइज टेम्पलेट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने टेम्पलेट को लेके आ सकते हैं हमारे पास, मतलब कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है तो वो अपलोड कर सकते हैं, और उसमें नाम की जगह आप उसमें नाम की जगह वेरिएबल को डाल सकते हैं। और ओहो, वन सेकेंड प्लीज़ ऑन माइंड। नाम के जगह पे वेरिएबल को मैप कर सकते हैं, और हर एक डेटा जो कि चेंज हो सकता है वहाँ पे हम वेरिएबल को मैप कर सकते हैं। और आप उसके बाद पूरे डेटा को एक्सेल शीट से या फिर गूगल शीट से डाउनलोड करके हमारे सिस्टम में डाल सकते हैं। और डालने के बाद होगा ये कि उसमें कॉन्फ़िगर की जाएगी, और वो सर्टिफिकेट सारे के सारे जनरेट हो जाएंगे। और जनरेट होने के साथ साथ आप कैंडिडेट को भेजना चाहें तो कैंडिडेट को भेज सकते हैं वहीं से, जो कि शुरुआत में ही पूछी जाती है। उसके साथ साथ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताई थी। और ये सारा का सारा काम जो होता है वो वेब बेस्ड होता है, मतलब कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है आपके कंप्यूटर में। आपके पास ब्राउज़र है, वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन कीजिए, कैनवा के जैसा ही एडिटर है हमारा, आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सारा कुछ हो सकता है यहाँ पे। उसके साथ साथ हम कुछ एक्सटेंडेड फीचर्स भी बना रखे हैं, जैसे कि आप किसी यूज़र को इनवाइट कर सकते हैं। मतलब कि समझिए कि आपका एक एडमिन हो गया, उसके साथ साथ आप अपने मैनेजर को इनवाइट करना चाहते हैं। तो जब आप मैनेजर को इनवाइट करते हैं तो पहले से कोई सर्टिफिकेट बनी हुई है डिज़ाइन में, तो वो मैनेजर देख सकते हैं। ठीक है। अ, वो वो मतलब कि मैनेजर को जनरेट करके सेंड करने की कैपेसिटी भी होती है, तो वो सारे रोल एंड परमिशन यहाँ पे मैनेज करा दी जाती है। उसके साथ साथ जो क्यूआर कोड, डायनेमिक क्यूआर कोड सिस्टम है हमारे मतलब कि सर्टिफिकेट में, आपने ज़रूर देखा होगा कि लोग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेके चलते हैं और बना लेते हैं फ़ोटोशॉप वगैरह से। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर से क्या है कि इसमें एक ऐसी फ़ीचर है जिसके थ्रू आप डायनेमिक क्यूआर कोड को ऐड कर सकते हैं सर्टिफिकेट पे, या फिर आप मार्कशीट पे भी ऐड कर सकते हैं। पहले होता ये था कि एक बार कोड हुआ करता था, समझ लीजिए कि ये ये मेरे पास एक चेकबुक है, चेकबुक में भी और सर्टिफिकेट में भी ये बार कोड लोग स्कैन करते थे। और ये बार कोड स्कैन करने के लिए आपके पास उस ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटर होना चाहिए और वो स्कैनर होना चाहिए जिससे वो स्कैन हो सके। लेकिन ये क्या है कि ये एसबीआई ही इसको स्कैन कर सकती है। लेकिन हमारे पास क्या है कि ये डायनेमिक क्यूआर कोड का जो फीचर लगाया है, ये पब्लिक में कोई भी, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, या फिर कोई भी हो, क्विकली स्कैन करके वेरीफाई कर सकता है कि ये मार्कशीट सही है या नहीं है। वो उसको ऑनलाइन वर्जन के एक मतलब कि सर्टिफिकेट पे लेके जाता है, और वहाँ पे इस डेटा को वेरीफाई कर दी जाती है। तो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो पहले डुप्लीकेट होती थी सर्टिफिकेट, वो डुप्लीकेट नहीं हो पाएगी।
अगर कोई कॉपी भी करता है फ़ोटोशॉप से तो ऑनलाइन वाले वर्जन में वो नहीं डाल पाएगा। तो इससे आपके इंस्टीट्यूट की सिक्योरिटी बढ़ती है, और कभी भी ये नाम नहीं आएगा कि इस लड़के को पता नहीं है कि क्या कर रहा है, कैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया, क्योंकि उसने कभी कोर्स की ही नहीं थी। तो इससे जो है सिक्योरिटी की जो मतलब कि इम्प्रूवमेंट होती है वो हो जाती है, और आपके कॉलेज का रेपुटेशन भी या फिर आपके इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन ऊपर जाता है, और लोग कोर्स करने आएंगे इसके वजह से कि हाँ मुझे ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा कुछ फेक नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये बेनिफिट मिलती है। उसके साथ साथ अगर आपके स्टूडेंट सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और आपकी जो सर्टिफिकेट है, जनरली पुराने टाइम में क्या होता था कि वो ले जाते थे और अपने एनवेलप में रख लेते थे, बैग में रख लेते थे। आप उनको कह सकते हैं कि आप इस सर्टिफिकेट को फेसबुक पे शेयर करो, या फिर लिंक्डइन पे शेयर करो, या व्हाट्सएप पे शेयर करो। उससे होगा ये कि बहुत सारे लोग आपके इंस्टीट्यूट के नाम के बारे में जानेंगे। वो इसको स्टेटस के जैसा शेयर कर सकते हैं, वो इसको पोस्ट के जैसा शेयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ लिंक्डइन पे एक स्पेशल फीचर होता है जिसमें अपने प्रोफाइल पे वो सर्टिफिकेट को ऐड कर सकते हैं। तो जब भी कोई उनके प्रोफाइल को विज़िट करता है तो वो दिखाएगा कि इन्होंने ये वाली ट्रेनिंग इस इंस्टीट्यूट से कंप्लीट की है, और लोग वहाँ क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आएंगे, जो कि हम फ्री देते हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ, certificate.yourinstitute.com करके। या फिर आपके पास अगर आपकी वेबसाइट नहीं भी है तो हमारे पास रहती है, जिसमें आपके इंस्टीट्यूट का नाम दिखाई देता है, आपके फ़ोन नंबर दिखाई देता है, जो आकर के जी, और वो आकर के मतलब कि देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और उससे होता ये है कि यहाँ पे फिर से आपकी ब्रांडिंग बढ़ जाती है। कुछ लोग दोस्त लोग आते हैं तो दोस्त लोगों को पूछने के बजाय वो डायरेक्टली वेबसाइट पे आते हैं, आपको कॉल भी आती है कि ये कोर्स कितने का है, ये कोर्स कितने का है। तो हमारी जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ सर्टिफिकेट जनरेशन सॉफ्टवेयर तो है ही, उसके साथ साथ और ये सारी बेनिफिट्स दे रही है, सिक्योरिटी की दे रही है और मार्केटिंग की दे रही है, जो कि आपको खुद के उसके पैसे वापस आने के चांसेस हैं कंपेयर टू पुराने वाले सर्टिफिकेट बनाने के तरीके से। यहाँ तक आपको पास कोई मतलब क्वेश्चन है या डाउट है? सर, जैसे हमारा जो डेटाबेस होगा स्टूडेंट्स का, हाँ हाँ। कभी हम मतलब जिनको इशू करेंगे उनका डिटेल्स रहेगा, वो इस आपके इस वेबसाइट से हम उसको सॉफ्ट कॉपी हम या सर्टिफिकेट जी हाँ। इस पे देंगे, सर्टिफिकेट पे देंगे। तो जब वो स्कैन करेगा तो वो क्या ये वेबसाइट ओपन होगा या फिर इंस्टीट्यूट का वेबसाइट ओपन होगा? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, समझिए कि अगर आपके पास वेबसाइट है और वेबसाइट के सब डोमेन को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, जैसे कि certificate.yourinstitute.com, तो वो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस पे। अगर आपके पास नहीं है डोमेन और आप इसी को यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। हाँ। ये फिर जैसे सर एक बार डेवलप हो जाएगा हाँ हमारे यूज के अकॉर्डिंग, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जैसे डेवलप हो जाएगा ये वेबसाइट, तो इसका जो मतलब एडमिन जो लॉगिन है जो क्रेडेंशियल है अगर शेयर होगा फिर उसको हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपके द्वारा एक बार ट्रेनिंग है और सब देने के बाद में उसको फिर हम करेक्ट। तो हमने ऐसा किया है कि सारी की सारी ट्रेनिंग वीडियोस हमने यूट्यूब पे ही अपलोड कर दी है। इनफैक्ट ये वाली डेमो जो है इसको भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। अगर आपको हो सकता है किसी से अप्रूवल चाहिए या फिर आप ही फाउंडर है फिर से देखना चाहते हैं, तो मैं एक रिकॉर्डिंग आपको शेयर करूँगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, आपको लेके चलता हूँ मैं इसके पीछे जो कि डैशबोर्ड एरिया है, जो आप यहाँ पे डैशबोर्ड के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे है टोटल कॉन्टैक्ट्स, अभी तक 38 कॉन्टैक्ट्स इसमें ऐड हैं, 75 सर्टिफिकेट हैं, 12 डिज़ाइन है और 38 इवेंट हो चुके हैं इस पर। ठीक है, अभी तक ये वैसे डेमो मतलब कि पोर्टल है, बट इस पर भी लोग विज़िट करते हैं। पिछले महीने 62 लोग आए हुए थे और इस महीने 25 लोग आए हुए हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक पोर्टल है इसके लिए, और इस पोर्टल पे होता ये है कि आप अपने नाम लिख सकते हैं इंस्टीट्यूट का, या फिर आप एक लोगो लगा सकते हैं। आप अपने वेबसाइट का यहाँ पे मतलब कि लिंक कर सकते हैं, जैसे कि ये है हमने डेमो के लिए लगाया है
आयरन अकेडमी करके, ठीक है। तो होता ये है कि ये तो उनकी वेबसाइट है, ठीक है, लेकिन ये हो गई जहाँ पे आपका हेडर हो गया, ये वाइट लेबल पोर्टल कहते हैं, और यहीं से आप प्लेसमेंट सेल भी दिखा रहे हैं, मतलब कि आपने लिंक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका फ़ोन नंबर, ठीक है। यहाँ पे कुछ और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं उसमें, मतलब कि आपके लिए फ़ीचर दी गई है, ठीक है। अब बात आती है कि ये ठीक है, यहाँ पे आप जा कर के कोई आईडी नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ पे कुछ FAQ डाल दिए हुए हैं कि मतलब ये सर्टिफिकेट क्या है, कैसे प्राप्त करते हैं। यहाँ पे कोई सपोर्ट टिकट है तो, और यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट की कोई सोशल मीडिया हो तो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ये सारा का सारा चेंज मतलब कि आपको सेटिंग से अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए कोर फीचर पे हम यहाँ पे 3 चीज़ों पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ध्यान देंगे। एक होता है डिज़ाइन जो कि आप अपने तरफ से लाएं या फिर हमारे एडिटर से बना लें, या फिर हमारे पास बहुत सारे फ्री टेम्पलेट हैं उसको यूज़ करके, और या फिर मॉडिफाई करके बना लें। दूसरा होता है कॉन्टैक्ट, जिनके लिए आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। और तीसरा हो गया सर्टिफिकेट, जो कि बल्क जनरेशन का प्रोसेस है, जिसके थ्रू आप बल्क जनरेट करते हैं। अगर ये पहले जनरेट हो चुका है तो आप ऑल इवेंट्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस पेज पर आप देखेंगे कि पहले से जो डिज़ाइन सर्टिफिकेट है ये सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे आप नए सर्टिफिकेट अगर आप डिज़ाइन करना चाहें A4 हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, या फिर A4 वर्टिकल फॉर्मेट में, या फिर आपके पास कोई कस्टम साइज़ है, रेजोल्यूशन डाल के करना चाहते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि एक ये सर्टिफिकेट हो गया जो कि गवर्नमेंट टाइप का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। ये डिप्लोमा का ही है और ये NCERT से है, ठीक है। इस सर्टिफिकेट में आप देखेंगे तो इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप फुल नेम देखेंगे तो फुल नेम एक वेरिएबल है जो कि हर एक सर्टिफिकेट के हिसाब से चेंज हो जाता है। इसकी पहचान के लिए आप देखेंगे कि दोनों तरफ 2-2 कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे डेट है, फोलियो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और यहाँ पे ग्रेड भी है, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन हो सकती है कि ये जो ग्रेड है या फिर फोलियो नंबर है ये थोड़ा सा लाइन के बाहर जाता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि ये जो फोलियो नंबर है वो 3 से 4 डिजिट का ही होता है, और जब बल्क जनरेशन का रिप्लेसमेंट होता है तो ये यहाँ से यहाँ तक ही आता है, फोलियो नंबर तक ही आता है। लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए हमें स्पेस की यूज़ करनी पड़ी, और सिमिलर चीज़ है ग्रेड के हिसाब से, क्योंकि 1 कैरेक्टर होता है या मैक्सिमम 2 कैरेक्टर होता है या 3 कैरेक्टर होता है, तो जनरली ये स्पेस सफिशिएंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेम्पलेट। इसमें ये जो टेम्पलेट है ये टेम्पलेट उन्होंने दी है, मतलब कि हम इसको हटाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि क्या है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। तो ये टेम्पलेट पहले से उन्होंने ही दी थी, जिसको हमने यहाँ पे मैप कर रखी है। आपके पास अगर कोई टेम्पलेट हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें कि हम जाएं और हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल सर्टिफिकेट अपने से शुरुआत से डिज़ाइन कर लें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मार्कशीट के डिज़ाइंस हैं जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, या फिर पहले से कुछ सर्टिफिकेट के डिज़ाइंस हैं, आप सर्टिफिकेट के डिज़ाइन को भी यहाँ पे चूज़ करके और आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा अलाइनमेंट की इशू है, तो इसमें हम अलाइनमेंट की इशू को फिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर मूव कर लिया, मैं भी थोड़ा सा लाइन को एक्सटेंड कर लिया, तो मतलब कि जो भी कस्टमाइजेशन है आपके हिसाब से, या फिर कलर चेंज करने का हुआ यहाँ पे, आप वो सारी चीज़ें यहाँ से कर पाएंगे। तो होता ये है कि कुछ हमने अपने तरफ से फ्री में भी डिज़ाइन बना रखी है, आप उन डिज़ाइंस को ले सकते हैं, आप उन डिज़ाइंस को यूज़ कर सकते हैं, और इसके हिसाब से मतलब कि आपको टाइम कम लगता है, और एक बार आप डिज़ाइन बना लेते हैं आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं मल्टीपल इवेंट्स में, ठीक है। यहाँ तक हम क्लियर हैं? ग्रेट, ओके। अब हम चलते हैं पीछे डैशबोर्ड की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कॉन्टैक्ट्स। ये हो गए कॉन्टैक्ट्स।
38 कॉन्टैक्ट्स जो हमने वहाँ पे मतलब कि हमने देखा था वहाँ पे, ये है सारे वो 38 कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पे आपके पास एडवांस सर्च का फीचर है, इसमें आप ईमेल डाल करके भी सर्च कर ले सकते हैं, आप सीधे यहाँ पे नाम डाल करके भी सर्च कर ले सकते हैं। रंजन आप यहाँ डालेंगे, रंजन का नाम आ गया। व्हाट इफ़ एक नाम से मल्टीपल लोग हों या फिर उनके ईमेल में आ रहा हो, तो जैसे ही आप डालेंगे वहाँ पे राना का आ गया, यहाँ पे भी फिर इनके नाम में राना आ रहा है, यहाँ पे फिर राना है, तो ये सारा डेटा यहाँ पे आ गया। प्रिया डाल दिए तो ऐसे करके सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे देता है। नए कॉन्टैक्ट्स ऐड करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे फुल नेम और बिज़नेस ईमेल डाल सकते हैं। बिज़नेस ईमेल का मतलब हुआ कि जो कैंडिडेट का ईमेल है वही, आपको स्पेशली @business.com डालने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मतलब कि आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप जीमेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। फुल नेम हो गया, बिज़नेस ईमेल हो गया, ये डालने के बाद आप कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डालेंगे, कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा। ऑल कॉन्टैक्ट्स के पास जाएंगे, यहाँ पे सर्च कर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि नाम ऐड हो गया है, ठीक है। अब हमारे इंस्टीट्यूट में अब हैं सारे मतलब कि 39 लोग, लेकिन क्या हम सारे 39 लोगों के लिए सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे? जब जनरेट करना होगा, नहीं, हम जनरली करेंगे एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम कहते हैं उसको कॉन्टैक्ट लिस्ट। यहाँ आ गया कॉन्टैक्ट लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, या फिर किसी आप स्पेसिफिक इवेंट का नाम रखिए, या फिर कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा है उसका नाम लिखिए आप, और यहाँ पे नाम लिख दीजिए, उसके अंदर आपके कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। इस कॉन्टैक्ट्स को आप मतलब कि मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें चाहें तो आप अंदर जा सकते हैं, इसमें नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर पुराने कॉन्टैक्ट्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप न्यू कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना चाहें तो आपकी जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ से सर्च करके डाल सकते हैं। जैसे 39 कॉन्टैक्ट्स थे, वहाँ से आप सर्च करके डाल सकते हैं, या फिर अगर आप कम्प्लीटली न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा फुल नेम और कॉन्टैक्ट नेम जो हम देख रहे थे पहले। गॉट इट? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास सो फार हो गई डिज़ाइन रेडी, हमारे पास हो गए कॉन्टैक्ट लिस्ट रेडी। अब इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे और कुछ सर्टिफिकेट्स बनाएंगे, ठीक है। हम लेते हैं स्वामी विवेकानंद आदर्श सम्मान वाले का, जिसमें हैं हमारे पास पूरे 4 कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो चलते हैं हम थर्ड फेज़ में। थर्ड फेज़ में आ गया आपके पास बल्क जनरेट। ये बल्क जनरेट बटन आपको यहाँ दिखाई देता है, उसके साथ साथ एक बार जब आप डिज़ाइन को सेव कर लेते हैं उसके बाद भी दिखाई देता है। तो समझिए कि ये आपने एक नई डिज़ाइन बनाई, हमने इंपोर्ट किया था यहाँ पे। जैसे ही आप सेव करेंगे इसको, वैसे ही ये सेव होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, और उसके बाद यहाँ पे एक बल्क जनरेट का बटन आ जाएगा, ये रहा। ओके, यहाँ पे हम बल्क जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये भी हमें वहीं उसी पेज पे लेके जाएगा, ठीक है, जो कि हम पहले देख रहे थे। इसमें और इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ पे हम नाम दे देंगे
अगर आपकी कोर्स की कोई ड्यूरेशन है कि 1 महीने की कोर्स चली थी या 1 साल की कोर्स चली थी, तो उसका आप ड्यूरेशन भी यहाँ पे दे सकते हैं। जनरली हमने डिफ़ॉल्ट ऑप्शन 1 साल का रखा है, बट आप हमेशा इसको क्लिक करके थोड़ा पीछे करके अगर 1 महीने की हुई या फिर 2 महीने की हुई तो भी आप उसको कंसिडर करके डाल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। इवेंट लोकेशन ये ऑनलाइन हुई है, ऑफलाइन हुई है या फिर किसी और जगह पे हुई है? आप अपने सिटी का नाम बताइए, मैं उसको एंटर करता हूँ यहाँ पे। यस, नवी मुंबई। नवी मुंबई। ओके। आपकी कोई वेबसाइट है? हाँ, यस, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बताएंगे यूआरएल या फिर क्या सर्च करूँ मैं गूगल पे? www. ओके। CSM सी ए CS CSFM. सी एस सेकेंड। Yes, sir. ओके, आप चैट में डाल सकते हैं वहाँ पे। CSM5 सी एस ए फायर सिक्योरिटी। Yes, sir. ओके, आप चैट में डाल दीजिए, मैं वहाँ से ले लेता हूँ। ओह, गॉट इट। csmfiresafety.in। ओके, ग्रेट। अब हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे अगर कोई नई डिज़ाइन हुई है तो वो न्यू डिज़ाइन सेव हुई थी तो वहाँ नहीं दिख रही थी, तो अभी आ गई यहाँ पे। हम I think you're on mute. ओह सॉरी। तो हम वहाँ से बेसिकली नेक्स्ट स्टेप पे आ गए अभी। यहाँ पे आपकी जितनी भी पहले से डिज़ाइन की हुई सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी यहाँ पे दिखाई देंगी। हम अभी रिसेंटली हमने ये वाले सर्टिफिकेट को चूज़ किया है। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम स्वामी विवेकानंद आदर्श सम्मान, हमने यही वाला चूज़ किया था जनरेशन के लिए, तो इसको चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे ईमेल कंटेंट है। आप कैंडिडेट्स को ईमेल भेजना चाहते हैं सर्टिफिकेट को, लेकिन उसमें आप कुछ कंटेंट भी भेजेंगे कि हाँ डियर कैंडिडेट्स, यहाँ पे हम सेंड ईमेल टू रिसिपिएंट क्लिक कर देंगे क्योंकि हम मेल भेजना चाहते हैं, और उसके बाद चले जाएंगे नेक्स्ट। ये बेसिक चीज़ है जो मतलब कि यहाँ पे हम रिव्यू कर सकते हैं, और रिव्यू करने के बाद हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आ गया एक कॉन्फर्मेशन हमें, जहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऑल सर्टिफिकेट्स विल बी जनरेटेड एंड सेंट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमने सर्वर पे इवेंट क्रिएट कर दिया है। अब ये सर्वर हमारे दूसरे सर्वर को भी इंफॉर्मेशन भेजेगा और सर्टिफिकेट के डिज़ाइन के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से और कितने कैंडिडेट को हम जनरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से ये प्रोसीड होगा और जनरेट होके सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया प्रोग्रेस देखने वाला डैशबोर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास 4 कॉन्टैक्ट्स हैं, 3 कॉन्टैक्ट्स के लिए ऑलरेडी सेंड कर दिया गया और अभी ये फिर से 4 हो गया। मतलब कि हमने अभी अभी जनरेट किया और 4 कैंडिडेट के लिए हमने सर्टिफिकेट जनरेट की और सर्टिफिकेट जनरेट हो गई और भेज भी दी गई। ठीक है, अब हम यहाँ से जाके हम सर्टिफिकेट्स को देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आरव मेहता, ये हो गई नेहा कपूर,
और ऐसे ऐसे ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास आ गए। अब आप इन सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करना चाहें तो सिंपली क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी सर्टिफिकेट। और अगर आप इन सारे सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं एक बार में तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और सारे सर्टिफिकेट को एक जिप फाइल में डाल दिया जाएगा। आपको 2 टाइप ऑफ फाइल्स मिलेंगी, जेपीईजी फाइल एंड पीडीएफ फाइल। सर आपका माइक म्यूट हो गया ओह सॉरी, मैं ये कह रहा था कि अगर आप इसको बल्क में डाउनलोड करना चाहें तो एक जिप फाइल क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर आपको पीडीएफ फाइल और जेपीईजी फाइल दोनों डाल दी जाती है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करके देखेंगे। ये हो गया यहाँ का इन्फॉर्मेशन। इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे जेपीईजी है, यहाँ पे पीडीएफ है, और इसको आप ले करके आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, आप इनको कैंडिडेट को शेयर कर सकते हैं, और या फिर आप कैंडिडेट को ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन वर्जन ऑफ सर्टिफिकेट है, इसको जाओ और आप सोशल मीडिया पे ऐड करो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ आ गए, ये सर्टिफिकेट हो गया आरव मेहता का। अब ये आरव मेहता का जो ये सर्टिफिकेट है इसको लिंक्डइन पे ऐड किया जा सकता है या फिर इसको व्हाट्सएप पे भी शेयर किया जा सकता है। चलिए एक बार लिंक्डइन पे ऐड करके देखते हैं। ये अब मैं अपने प्रोफाइल से ही करता हूँ। हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे शुरुआत में अनटाइटल इवेंट वहाँ पे ले लिया गया था। यहाँ पे हम लिख देंगे ये जनरली जो होता है वो इवेंट नाम से ले लिया जाता है। हमने शायद वहाँ पे नाम सही से नहीं लिखा था, इसके लिए शायद ऐसा आ रहा है, बट कोई बात नहीं। एनीवे यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, ये स्पेसेस ये होने के बाद हम इसको सेव कर पाएंगे। अब ये सेव करने से होता ये है कि ये चले जाता है आपके सर्टिफिकेट सेक्शन में। यहाँ पे देखेंगे तो ये अपने से ऐड हो गया। अगर मैं रिफ्रेश भी करूँगा यहाँ पे तो वो चीज़ वहीं पे रहेगी। ये फायर ट्रेनिंग कोर्स NCAT, क्योंकि इंस्टीट्यूट का नाम यही था, वो चेंज हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे। अगर मैं क्लिक करता हूँ शो क्रेडेंशियल यहाँ पे तो ये लेके जाएगी मेरे को इस वेबसाइट पे जहाँ पे हम उस सर्टिफिकेट को देख सकते हैं। यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम होगा, यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर होगा, और जो कोई भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मार्केटिंग वाली पार्ट। यहाँ तक आपको कोई डाउट है? ग्रेट। तो अब आप इस मेल कैसे कैंडिडेट को मिलता है वो देखना चाहेंगे? यस श्योर, प्लीज़ गिव मी अ सेकंड। ये सर्टिफिकेट है जो कैंडिडेट को भेजी गई है, और ये भेजी गई है इस मेल के थ्रू, जहाँ पे हम कैंडिडेट को लिखते हैं कि डियर कैंडिडेट प्लीज़ फाइंड योर सर्टिफिकेट अटैच फॉर योर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, बेस्ट रिगार्ड CSM इंस्टीट्यूट। और इसमें यहाँ पे ये लिंक भी दिया हुआ होता है जहाँ से वो जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये PDF भी अटैच होती है जो कैंडिडेट के ईमेल में रह जाती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर काम करता है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो अभी आप पूछ सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है सर? सपोज इसका जो
सर्टिफिकेशन का ईयरली में कैसा रहेगा, सब्सक्रिप्शन चार्जेस कैसा रहेगा, इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? गॉट इट। तो हम आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट देते हैं जिसमें आपको 1200 प्रो सर्टिफिकेट्स मतलब कि मिलते हैं। प्रो सर्टिफिकेट्स का मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो तरीके की ऑफरिंग है, एक में क्यूआर कोड नहीं है, दूसरे में क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है कुछ इंस्टीट्यूट के लिए। तो 1200 सर्टिफिकेट जनरेट करने का जो प्लान है वो 15,600 प्लस जीएसटी है। अगर आपके पास कोई बल्क मतलब कि जनरेशन का प्लान है तो हम उसमें कुछ हेवी डिस्काउंटिंग करके हम आपको वो चीज़ दे सकते हैं। हमारे तरफ से जो होता है वो सिक्योरिटी की टेक केयर की जाती है। सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स जो आते हैं वो अपने से ऐड हो जाती हैं, आपको उसके लिए अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती है। और आगे चलते हुए भी नए फीचर्स, नई चीज़ें रिलीज़ होती रहती हैं। हम धीरे धीरे इसको एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि आपके दूसरे प्रोडक्ट से भी ये कनेक्ट हो सके। एंड हम मतलब कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आपको ऑफ़र कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एनुअल प्लान के हिसाब से दी जाती है और उसके बाद अगले ईयर इसकी रिन्यूअल होती है, फिर अगले ईयर इसकी रिन्यूअल होती है, ऐसे इसको चलाया जाता है। इंडिविजुअल प्राइसिंग अगर आप देखें तो लगभग आपको 10 रुपये पर सर्टिफिकेट, 13 रुपये पर सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको आएगी। हमने एक सैंपल तरुण सर को मैंने शेयर किया था कि हमें सेम डिजाइन का और मॉडिफिकेशन करके चाहिए था, वो पॉसिबिलिटी है क्या? वो पॉसिबिलिटी है। मैंने वो डिज़ाइन देखी थी, आपने किसी जी, जी, कैंडिडेट जी। का भेजा था डेटा। अगर जी, आप जी, जी। मुझे टेम्पलेट फाइल भेज सकें उसकी जिसमें कि नाम नहीं हो और ओके। मतलब कि क्लीन वर्जन हो, मतलब सॉलिड क्लीन वर्जन हो, तो हम उस पर मैप करके आपको वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है सर। जी। वैसे आपको ओवरऑल कैसा लगा ये नहीं, प्रोडक्ट? बहुत अच्छा, सुपर। एक तरह से क्या है, मार्केटिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा है और हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत बेनिफिट है। कम टाइम में जनरेट कर सकते हैं, टाइम वेस्ट भी नहीं हो पाएगा और क्वालिटी भी अच्छा है। गॉट इट। तो इसमें सर हम यही देख रहे हैं कि पहले वही पुराने ज़माने में जो सर्टिफिकेट जाके और इन्वेलप में रह जाती थी, फाइल्स में रह जी, जाती जी, थी, जी। हम उसी चीज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं कि हम आपके इंस्टीट्यूट के लिए कैसे करें। आपको बताऊं, मैं तो हम कुछ टेस्ट किए हुए थे, साइकोलॉजी टेस्ट किए हुए थे कुछ लोगों से। जैसे कि समझिए कि मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है, और मैं एक कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। आपको एक ऐड आती है उसी कोर्स के बारे में फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर, ठीक है, और वो पहली बार आप उस चीज़ को देख रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम से। बट एक और तरीका है कि ये भाई साहब ये मेरे प्रोफाइल को देखे कि अरे मैंने तो कुछ व्हाट्सएप पे शेयर किया या फिर लिंक्डइन पे शेयर किया, मैं भी इनका दोस्त हूँ। तो दोनों में से ज़्यादा विश्वसनीय कौन सी है? आपको क्या लगता है कौन सी विश्वसनीय ज़्यादा है, एक रैंडम पेज जो एडवर्टाइज दिखा रहा है या फिर एक दोस्त जो दिखाई दे रहा है? तो फ्रेंड, एग्जैक्टली। तो वो वाली चीज़ हम वहाँ पे नेटवर्क इफेक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसा एक सॉफ्टवेयर मिले जिसमें आपके विश्वसनीय लोग अगर उसको शेयर करते हैं तो आपका नेटवर्क इफेक्ट ज़्यादा होगा कि हाँ तुमने किया, तुम्हें कैसा लगा करके। तो उससे वैल्यू ज़्यादा होती है। कन्वर्जन में भी आपके सेल्स लोग भी अगर कोई होते हैं जो बेचने वाले होंगे, उनको भी मतलब आसानी होगी इसको बेचने में, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रस्ट बनी हुई है, क्योंकि कैंडिडेट शेयर कर रहे हैं। तो वैसे करके हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और भी चीज़ें शायद फ्यूचर में आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक डाउट ये था सर कि जो आपने बोला कि 12 सर्टिफिकेट्स, जी, जी। जो मिनिमम 1200 सर्टिफिकेट्स का की बात है सर, मतलब मिनिमम 12 है या उससे कम भी है? उससे कम ही है। आपको तरुण बताएंगे, हाँ, कुछ 500-600 सर्टिफिकेट्स का भी एक प्लान है जिसको आप लेकर के आप इसको ओके। यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज़ क्योंकि हम अभी इनिशियल जस्ट स्टेज पर है, जी। तो हम तो क्वांटिटी थोड़ा हम उस अकॉर्डिंग टारगेट करेंगे। इस ईयर इस बैलेंस हो गया तो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर तो होगा ऐसा? हाँ, मतलब तरुण जी से ऐसे बात हुआ था कि अगर जैसे 500-600 का हम ये करते हैं, प्लान करते हैं, अगर कुछ उतना यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है तो हम उसको नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट टर्म में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। करा देंगे उसको, Yes. एडजस्ट करा देंगे हम।
Yes. तो एक बार वही सर हम लोग इंटरनल डिस्कशन कर लेते हैं जो ये है मतलब क्या क्वांटिटी रहेगा हमारा। राइट। ओवरऑल तो ये सेशन काफी हमारा इंफॉर्मेटिव रहा आपके तरफ से, काफी इजी टू हैंडल लगा आपका जो ये पोर्टल था। मतलब एक बार आपके तरफ से प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगा तो ऐसे जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब इतना इंटरफेस जो इतना इजी लगा हमें फर्स्ट सेशन में, तो काफी इंफॉर्मेटिव था सर, थैंक यू। श्योर। एंड ईमेल आईडी हाँ सर, मैंने चैट बॉक्स में सर एक ईमेल आईडी ड्रॉप किया हुआ है, तो इससे रिलेटेड और कुछ मतलब इंफॉर्मेटिव चीजें अगर हमको इस सेशन से रिलेटेड तो अगर कुछ आप भेज सकते हैं हमें श्योर। फॉर्मल रखने के लिए तो प्लीज इस पे। हाँ, वंस के अपने टीम से डिस्कस करके नेक्स्ट मीटिंग का प्लान करते हैं सर, जॉइंटली फिर ये फाइनल कर देते हैं। गॉट इट। सही है सर, हम कर सकते हैं इसको। और मैंने इस डेमो को रिकॉर्ड भी कर दिया है, तो मैं इसको जी, अपलोड जी। करके और आपको लिंक भी भेज दूंगा। ठीक है। Sure. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच Thank सर, you. हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वेटिंग।